हेलो फ्रेंड्स, विनायका हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है राइज ऑफ इस्लाम या इस्लाम का उदय। आज हम लोग इस्लाम के उदय से संबंधित वो सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिसके कारण अरब में इस्लाम का उदय हुआ। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस जगह पे इस रिलीजन का या इस्लाम का उदय हुआ था उसकी ज्योग्राफी क्या है, वहां की जलवायु क्या है, क्लाइमेट क्या है। फिर हम एक एक करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी या कौन से कारण थे जिस कारण से इस प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हो पाया। ये जो हमारा लेक्चर है ये एक धार्मिक लेक्चर नहीं है, बल्कि हम इस्लाम के हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम उसके हिस्ट्री को जानने की बात कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से वही चीजें शामिल होगी जो स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम में चीजें शामिल होती हैं। इसमें हम रिलीजन पे ज्यादा नहीं जाएंगे, बल्कि इसके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे और उसके इतिहास के बारे में भी हम बात करेंगे। जब हम लोग इस्लाम के राइज की बात करते हैं तो हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है सॉरी कि जिस जगह पे इस्लाम का उदय हुआ उस जगह की जलवायु क्या थी या वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा था। हमें पता है कि जो इस्लाम का उदय हुआ वो अरबियन प्रायद्वीप में हुआ था, और विशेष करके उन सारी जगहों के बारे में जानेंगे कि किस तरह का वहां का जलवायु था और ज्योग्राफी था। तो जब हम इस जगह को देखते हैं जहां पे इस्लाम का उदय हुआ था, तो ये हिस्सा मान लेते हैं कि अगर हम अरब प्रायद्वीप है जहां पे कि इस्लाम का उदय हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहां पे जो ये अरब का क्षेत्र है उसमें अगर आप वेस्ट में देखें तो वेस्ट में रेड सी या लाल सागर है, उसके ईस्ट में देखिए तो उसके ईस्ट में पर्शियन गल्फ आता है, और उसी तरह साउथ में अरेबियन सी से ये घिरा हुआ है। अब बात करें यहां पे तो जो नॉर्थ है और ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में साउथ इराक का हिस्सा आता है, जबकि नॉर्थ साउथ और ईस्ट का जो इलाका है उसमें ओमान का क्षेत्र आता है, और बीच का जो एक क्षेत्र है जो कि काफी ड्राई क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उसको नज्द के नाम से जाना जाता है। और यहां पे फिर से जब हम वेस्ट और साउथ ईस्ट साउथ के बात करते हैं, साउथ वेस्ट की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे यमन के बारे में जानकारी, ये जो जगह है वो यमन के का क्षेत्र आता है जहां पे कि ठीक ठाक वर्षा होती है और वहां की जमीन भी काफी ठीक ठाक उर्वर है। लेकिन नॉर्थ में जब जाते हैं तो नॉर्थ में नफूद का क्षेत्र है जो कि सीरियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, सीरियन डेजर्ट का क्षेत्र माना जाता है। अगर हम इस पूरे प्रायद्वीप की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, या कहें कि ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र काफी ड्राई क्षेत्र में आता है। वहीं पे जब हम वेस्ट में बात करते हैं और वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में जो मिडिल वेस्ट का हिस्सा है अरब का, वो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, जो मिडिल वेस्ट का हिस्सा जो है वो हिजाज का क्षेत्र कहलाता है। और इस हिजाज के क्षेत्र में दो बड़े शहर थे, दो शहर का जो उस समय हम लिखते हैं कि किस तरह से 5वीं 6वीं शताब्दी में शहरों का यहाँ पे एक तरह से उदय हो रहा था। तो उसी में दो जो इंपोर्टेंट शहर है उसमें आप देखते हैं कि उत्तर में एक मदीना शहर है जिसका पहले नाम यथरीब था, और दूसरा दक्षिण में अगर देखिए तो एक मक्का शहर है, और दोनों के बीच में 200 माइल का लगभग डिस्टेंस देखने को हमें मिलता है। यहां पे अगर इसकी जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ का जलवायु काफी शुष्क है, ड्राई है, और बारिश की बात करें तो यहाँ पे 3-3 साल के बाद बारिश होती है, और यहाँ पे सूखा पड़ा रहना एक आम बात है। कई बार यहाँ पे 10-10 सालों तक सूखा पड़ता, 10-10 सालों तक बारिश नहीं होती है। यही कारण है कि यहाँ पे जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो यहाँ पे पशुपालन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऊंट यहाँ पे माने जाते हैं। इनके भोजन की बात करें तो इनके भोजन में ज्यादातर जो है
ऊंट का दूध, ऊंट का मांस और खजूर शामिल होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में खजूर की, या आप देखेंगे कि डेट्स जो है, डेट्स वगैरह की खेती यहाँ पे काफी होती है, जिस कारण से यहाँ के लोग खजूर और ऊंट के दूध और ऊंट पे ही ज्यादातर डिपेंड करते हैं। कुछ क्षेत्रों में जो कोस्टल इलाका है वहां पे थोड़े बहुत वेजिटेबल्स और खेती करने की संभावनाएं हैं जहां पे की होती है, लेकिन ये बीच का क्षेत्र जो है, जो कि ज्यादातर पहाड़ी का क्षेत्र है, पथरीला है, चट्टान है, जिस कारण से यहाँ पे खेती करना संभव नहीं होता है। अब सवाल यह है कि इन क्षेत्रों में कौन से लोग रहते थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि इन क्षेत्रों में दो अलग अलग तरह के कबीले रहते थे, जिसमें कि दो मुख्य कबीलों का नाम हमारे सामने आता है, और वो दो कबीले जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो बद्दू कबीला है और दूसरा कुरैश कबीले आते हैं। जब हम बात करते हैं बद्दू और कुरैश कबीलों की जीवन शैली की, तो बद्दू जो है वो ज्यादातर हमला करने पे या दूसरे क्षेत्रों पे अटैक करके अपना संसाधन जुटाने के काम करते थे। यही काम कुरैश कबीले का भी था, लेकिन बाद में कुरैश कबीलों ने क्या किया कि थोड़े बहुत व्यापार में शामिल होने लगे और उनका व्यापार बढ़ा, तो उन्होंने ये चीज छोड़ के अब व्यापार में शामिल होने लगे। अब क्या हुआ कि जब यहाँ के और एक बारे में बात करें कि यहाँ का ट्रेड वगैरह कैसे चलता था, तो इस जगह के लोग जो हैं वो व्यापार के लिए यमन, सीरिया, फिलिस्तीन इनके बीच में वो व्यापार करते थे, और व्यापारियों का कारवा जो है वो हिजाज से होकर गुजरता था वगैरह वगैरह। तो ये आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो उनका जीवन शैली था। इसी शैली में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ के बारिश नहीं होने के बारे में बताया कि यहाँ पे बारिश नहीं होती थी, थोड़े बहुत जो है वो शुष्क चारागाह वगैरह हैं, और अरब के हिस्से जहां पे कि पानी की बात करें कि आखिर जब बारिश नहीं होती है, सूखा रहता है, चट्टान है, तो पानी कहां से आता है। तो यहाँ पे पानी का जो स्रोत है वो पानी का स्रोत कुआं और चश्मे, जिसको कि ओएसिस वगैरह कहते हैं, वो कुछ ऐसे नकली स्थान वगैरह यहाँ पे बनाए हैं जहां पे इसकी पानी की व्यवस्था उनको हो जाती थी। तो लोग कुएं और उन चश्मों से पानी की अपनी आपूर्ति जो है वो पूरा करते थे। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि जो ये हिजाज का इलाका है, इसी हिजाज के इलाके में जो मक्का का क्षेत्र है, उस मक्का के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि कैसे एक ऐसा जो कुरैश कबीला है, उस कुरैश कबीले में एक ऐसा इंसान जन्म लेता है जिसका नाम है मोहम्मद। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद जो है, जिनका जन्म लगभग 570 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद के ऊपर जो है रोडिसन ने एक किताब लिखी थी उनकी जीवनी पे, जो कि उनके डेथ के लगभग 100 साल के बाद लिखी गई थी। तो उसमें उन्होंने मोहम्मद के जीवनी के बारे में लिखा है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि मोहम्मद का जो जन्म था वो लगभग 570 ईस्वी में हुआ था। बात करें कि मोहम्मद किस कबीले से थे, किस ट्राइब से थे, तो वो मोहम्मद कुरैश कबीले में हाशिम कुल से आते थे या हाशिम कुल के थे। मोहम्मद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जो कि एक सीमित संसाधन वाले व्यक्ति थे, और उनका जन्म होते ही उनके माता पिता जो थे उनका डेथ हो गया, जिस कारण से इनका जो लालन पालन किया गया वो उनके चाचा अबू तालिब ने किया, और अबू तालिब के द्वारा मोहम्मद का लालन पालन किया गया था। मोहम्मद साहब जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद से उन्होंने एक खदीजा नामक जो महिला थी उनके यहाँ काम करना शुरू किया, उनको उनके व्यापार में हाथ बचाना शुरू किया, क्योंकि खदीजा जो थी वो एक सफल व्यापारी थी जिनका व्यापार सीरिया और फिलिस्तीन के साथ होता था। मोहम्मद ने बाद में क्या हुआ कि क्योंकि खदीजा जो थी वो एक विधवा महिला थी, इसीलिए बाद में मोहम्मद ने खदीजा से शादी कर ली। जब मोहम्मद और खदीजा की शादी हुई तो उस समय मोहम्मद का जो उम्र था वो उम्र उनकी लगभग 25 साल थी, जबकि खदीजा उस समय उनसे उम्र में बहुत बड़ी थी। यहां तक अब ठीक है। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि 610 ईस्वी में मोहम्मद को एक दिन एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है, और उनको पता चलता है कि कैसे वो एक आम इंसान नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के द्वारा ऊपर से भेजे गए एक पैगंबर हैं,
वो गॉड के एक मैसेंजर हैं जिन्हें कि धरती पे इस्लाम के बारे में बताने के लिए भेजा गया है। उनको इस तरह के कई बार प्रकटन हुए, कई बार उनको इस तरह का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को पहचाना और उनको ये एहसास हुआ कि कोई वो आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि अल्लाह के द्वारा भेजा गया एक पैगंबर है जिनको कि इस्लाम के बारे में बताने के लिए भेजा गया है। अब क्या हुआ, जैसे ही उनको ये ज्ञान हुआ, उन्होंने इस बात को लोगों के तक पहुंचाने की सोची और उसी कड़ी में उन्होंने अपने चाचा अबू तालिब और अपनी पत्नी खदीजा के बारे में, इस बारे में बताते हैं कि किस तरह से उनको ये प्रकटन हुए हैं, दैवीय प्रकटन हुए हैं, जिसमें ये उनको एहसास दिलाया गया है कि वो एक आम आदमी नहीं है। जब उन्होंने अपने चाचा अबू तालिब से इस बारे में जिक्र किया तो अबू तालिब ने उसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने बात को टाल दिया। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद साहब के बातों के ऊपर अगर किसी ने ईमान लाया या किसी ने विश्वास जताया तो वो उनकी पत्नी खदीजा थी। खदीजा ने सबसे पहले उनकी बातों को समझा, उनके बातों पे यकीन किया और इस्लाम को कबूल किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जब उन्होंने दूसरे लोगों तक अपनी बातों को बताया और कहा कि किस तरह से ये जो यहाँ के लोग, अगर हम बात करें वहां के लोगों की आस्थाओं की, जो कि हम पहले बात करना चाहिए था, तो जहां पे जो मोहम्मद साहब ने इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया और कहा कि ईश्वर एक है, वहीं पे उस समय के जो लोग थे, चाहे वो बद्दू कबीले थे, चाहे वो कुरैश कबीले थे या दूसरे कबीले के लोग थे, उन कबीले के लोगों का, हर एक कबीलों का अपना अपना देवी देवता होता था, भगवान होता था और कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहां पे मूर्ति पूजा प्रचलन में था, वहां पे कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इसीलिए जब मोहम्मद ने इस बात को बताया कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई भी भगवान नहीं है, तो सबसे पहले इन्होंने लोगों को यह बताया कि मूर्ति पूजा बंद कर देनी चाहिए, बहुत सारे भगवानों को मानना बंद कर देना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो एक है। उन्होंने एकेश्वरवाद की बात किया था, जिसमें उन्होंने इस्लाम के बारे में बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। जाहिर सी बात है कि मोहम्मद के इस बात का विरोध होना लाजमी था, क्योंकि जो बात वो कर रहे थे वो पहले से चली आ रही ट्रेडिशन के या मूर्ति पूजा के या अलग अलग देवी देवताओं के, अलग अलग कुल के देवताओं के, जो एक परंपरागत ट्रेडिशनल जो एक धर्म था, उसको वो चैलेंज कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे, जिस कारण से उस समय के लोगों ने, उन कबीलों ने मोहम्मद का विरोध करना शुरू कर दिया। बावजूद उसके मोहम्मद के कुछ ऐसे फॉलोअर्स हो गए थे, अच्छे खासे फॉलोअर्स जो है वो मक्का में फिर भी उनके हो गए थे, जो कि इस्लाम को मानने के लिए तैयार थे और इस्लाम को कबूल भी किया। अब क्या हुआ कि जब तक खदीजा थी, जब तक ये अबू तालिब थे, उन्होंने उनके इस काम में काफी योगदान दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से 619 ईस्वी में अबू तालिब और खदीजा दोनों की ही डेथ हो जाती है एक ही साल में, और दोनों के डेथ के बाद से क्या होता है कि मोहम्मद का जो रास्ता है मक्का में वो काफी कठिन हो जाता है और अब मोहम्मद के ऊपर अटैक ज्यादा होने लगा, जिस कारण से मोहम्मद का मक्का में रहना अब असंभव हो गया। और इसी कारण से मोहम्मद जो है वो लगभग 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर, मक्का से एक नई जगह जिसका नाम यथरीब था, जो कि मक्का से 200 मील दूर था, वहां पे नॉर्थ के तरफ, 200 मील नॉर्थ के तरफ दूर था, वहां चले जाते हैं और वहां पे जाके शरण लेते हैं या वहां के लोगों के पास जाके उनको इस्लाम के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, जहां पे वहां के लोग उनको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहां पे कुछ चीजों को समझने की जरूरत है कि किस तरह से 622 में जब वो यथरीब छोड़ के या मक्का छोड़ के यथरीब गए, जिसका कि यही यथरीब जो है जिस जगह पे वो गए बाद में मदीना के नाम से जाना गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि मदीना में जो लोग गए
क्या हुआ कि मक्का से जब मदीना जाने की जो प्रोसेस है, या कहें 622 ईस्वी में मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़ के यथरीब जाना पड़ा था, और यथरीब के बाद में नाम ही जो है वो मदीना रखा गया था। वहां से क्या हुआ, मदीना का शाब्दिक अर्थ होता है शहर। ये यहां पे एक और चीज देखेंगे आपके, मक्का से मदीना जाने का जो प्रोसेस है मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों का, उसको हिजरत के नाम से जाना जाता है। और यही साल, जिस साल यानी कि 622 ईस्वी में जो हिजरत करके मोहम्मद साहब और उनके फॉलोअर मदीना या यथरीब गए थे, उसी साल को एक तरह से इस्लामी युग की साल की शुरुआत मानी जाती है। वहीं पे जो लोग मोहम्मद साहब के साथ मक्का से मदीना गए थे, उन लोगों को मुहाजिरीन के नाम से जाना जाता है। और जो लोग मदीना में या यथरीब में मोहम्मद साहब और उनके फॉलोअर्स को एक्सेप्ट किए, उनकी सहायता की, उनको अंसार के नाम से, या अंसार का शाब्दिक अर्थ होता है मददगार के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद जैसे ही गए, वहां पे जाने के बाद कई सारी चीजें देखते हैं कि वहां पे भी कबीले जो थे आपस में बटे हुए थे, और कबीले आपस में जो है वो लड़ते रहते थे। मोहम्मद के मदीना में जाने के बाद उन्होंने वहां पे एक राजनीतिक ढांचे की नींव रखी, क्योंकि वहां के लोगों ने उनके बातों को समझा, इस्लाम को कबूल किया, क्योंकि उन्होंने उन कबीलों के बीच जो आपस में लड़ते रहते थे, उनके बीच में एक तरह से मध्यस्थता का काम किया, जिसके कारण इनका प्रभाव उन लोगों पे काफी बढ़ गया, और लोगों ने इनको एक तरह से राजनीतिक नेता के रूप में भी देखना शुरू कर दिया। तो एक तो इन्होंने राजनीतिक ढांचे की नींव रखी, दूसरा अब वे केवल धार्मिक नेता नहीं रहे, बल्कि मदीना पर केंद्रित एक नवजात राज्य के आप कह सकते हैं प्रमुख भी बन गए। तीसरा, उनको जो है वो कानून दाता के रूप में देखा जाता है। चौथा, उन्होंने शासन के कायदे कानून को तय किया। उनके अनुयायी, पांचवा, उनके अनुयायी उनके सैनिक बने। और छठा, वो आप काम देखते हैं मदीना में क्या करते हैं कि आसपास के कबीलों के साथ गठबंधन किया गया, और गठबंधन करने के बाद सातवां जो एक काम किया गया वो ये था कि अनेक कबीलों को इस्लाम कबूल करने के लिए कन्विंस किया गया, मनाया गया। अब देखते हैं कि राज की आय क्या होती थी। राज की आय की बात करें तो हमला अब भी इस राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत बना हुआ था। माले गनीमत, लूट के माल को कहा जाता था, जिसके बंटवारे का एक सूत्र तैयार किया गया, एक फॉर्मूला तैयार किया गया, और कहा गया कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा सीधा सीधा मोहम्मद को जाएगा, जिससे कि राज्य की जो स्रोत है, या राज्य की जो शासन व्यवस्था है, उसके देख रेख उससे किया जाएगा। और इस्लाम मानने वाले दूसरे कबीलों को स्वेच्छा से, अपने इच्छा से जकात देने की बात की गई, जिसको कि स्वैच्छिक योगदान के रूप में दिया गया। ये जकात जो है वो गरीबों में बांटा जाता था। अब फिर क्या हुआ कि यहां तक तो मदीना में तो इन्होंने पूरा कर लिया। अब इनका जो कारवां था वो किधर जाना था? कुरैशों के तरफ, यानी कि मक्का के तरफ। और इसीलिए इन्होंने अब उनके खिलाफ संघर्ष करने की ठानी, और प्रशासनिक प्रणाली और सेना के गठन के बाद इन्होंने क्या किया कि यहां पर रहने वाले बद्दू कबीलों के साथ एक गठबंधन स्थापित किया। और जैसे ही गठबंधन स्थापित हो गया, कुरैशों के खिलाफ जो है वो संघर्ष की घोषणा कर दी गई। और जैसे ही कुरैश के व्यापारी मक्का से सीरिया जाने के लिए या फिलिस्तीन जाने के लिए मदीना से गुजरते थे, उनको यहां पे मजबूर किया जाता था, उनको लूट लिया जाता था, जिस कारण से मक्का का व्यापार है वो पूरी तरह से चौपट हो गया। और मक्का के कुरैश कबीले जो है बाद में जो मोहम्मद के सामने विनती करने लगे कि उन्हें माफ कर दिया गया, और इसीलिए कलेक्टिवली उनको मजबूर किया गया इस्लाम कबूल करने के लिए। और मक्का के लोगों ने और कुरैश के कबीलों ने, पूरे लोगों ने एक साथ जो इस्लाम था उसको कबूल कर लिया। अब देखते हैं कि इसमें कबूल होने के बाद क्या क्या चीजें बदली। व्यापार पर हमला हुआ 630 में, लेकिन 630 के आसपास देखते हैं हम लोग कि मक्का जो है वो हासिल कर लिया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद साहब के द्वारा। और अरब पर पकड़ हासिल कर ली गई थी। अरब में, यहीं पे हिजाज में ही एक जगह था जहां पे कि जमजम है, वहीं पे एक जगह था काबा। काबा
जो है एक मुकद्दस स्थान माना जाता है, जहां पे एक काला पत्थर था जिसकी पूजा की जाती थी, बहुत सारे मूर्ति लगे हुए थे, उनको हटाया गया और कहा गया कि काबे में बदलाव किया गया, ये सब मूर्तियों को हटा के, और कहा गया कि काबे के तरफ मुंह करके ही हमेशा अपना इबादत करने की उनको सलाह दी गई। काबे का जियारत करने का सलाह दिया गया, जिसको कि हज कहते हैं। लेकिन इसी दौरान लगभग 620 में मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद 632 में मोहम्मद की मृत्यु, 630 में तो वो मक्का आते हैं, और 2 साल बाद ही मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद से यहां से शुरू होता है हमारा खिलाफत का चैप्टर, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू।